मॉर्निंग स्टूडेंट, हरिओम। वेलकम टू माय क्लास 6 स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 6। आज मैं आपको 6 चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चैप्टर का नाम है सुबह। ये प्रसंग कथा है। इस चैप्टर में एक विकलांग की कहानी है और विकलांग व्यक्ति अपने जीवन का निराशा में अनुभव करता है। जो विकलांग होते हैं वो उनके अंदर मन में क्या रहता है, निराशापन रहता है। तो हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि एक विकलांग होते हुए भी अपने मनोबल को और आत्मविश्वास को कैसे आगे प्रेरित करती है और हर काम में पार्टिसिपेंट लेती है और अपना काम वो स्वयं खुद करती है और अपने घर में माँ का भी हेल्प करती है। तो इस विकलांग में इसमें पोलियो का बीमारी के बारे में बताया गया है। जो सुबह चैप्टर है ना, तो मैं अभी आपको इसमें रीड करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी। जितना हम डीप तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें प्रसंग कथा क्या है। तो यह प्रातः विकलांग व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, निराशा का अनुभव करते हैं, है ना। तो उसे लगता है, क्या लगता है बच्चों, उसे लगता है कि वह अपने जीवन में क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता है। क्या करेगा, वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उसे दूसरों के भरोसे ही जीना पड़ेगा। उसके ऐसा मन में आता है। जो विकलांग होते हैं, जिनकी कोई बीमारी होती है, उनके मन में बार बार एक यही ख्याल आता है कि मेरा जो जीवन है वो किसके सहारे जीना है, किसी और के सहारे जीना है, दूसरों के सहारे जीना है। तो बार बार वो उनके मन में ये बात खाई जाती है अंदर ही अंदर, और वो अंदर से स्ट्रॉन्ग ना होके वीक होते जाते हैं। ओके, तो हमारे जैसे लोगों को क्या करना है, ऐसे लोगों को मनोबल बढ़ाना होता है। हमें उनसे उत्साहित करना होता है, प्रोत्साहन देना पड़ता है कि आप सबसे बेस्ट हो, स्ट्रॉन्ग हो और आप इस जीवन में अकेले नहीं हो, सब कुछ कर सकते हो। थोड़ा विकलांग हुआ तो क्या हुआ, लेकिन आपके मन में मनोबल है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। ओके, तो हम इस चैप्टर में यही जानेंगे कि जीना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है। हौसला में तो विकलांग व्यक्ति भी अपने बल पर क्या नहीं कर सकता है। अगर हम हौसला बुलंद करें तो वो व्यक्ति भी क्या नहीं कर सकता है, अपने साहस और फुर्ती से वह सबको प्रभावित कर सकता है। क्या कर सकता है, साहस और फुर्ती से सबको प्रभावित कर सकता है। मान लें कि किसी को कुछ हुआ तो चलो, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा तबीयत खराब है या थोड़ा सा किसी चीज़ बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो हम ये काम नहीं कर सकते। उसके अलावा हमारे पास कितने सारे वर्क है, कितने सारे हमारे में अंदर गुण है, कितना हम कुछ कर सकते हैं अपने दुनिया में। अपने किसी के लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं, किसी के बैठे बैठे कुछ बना सकते हैं, किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमको गाना आता है तो गाना सिखा सकते हैं, कंप्यूटर आता है तो कंप्यूटर पर पढ़ा सकते हैं, चलना हो तो हम कहीं चल के जाके कितने कारोबारों में हाथ बटा सकते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, अपने मनोबल को कम नहीं करना है। ओके, तो बच्चे टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और चैप्टर स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 6 सुबह, तो ओपन कीजिए टेक्स्ट बुक 37 में। ये पिक्चर देखिए, ये एक चेयर, व्हील चेयर है और इसकी कौन है, इसके बारे में इसमें स्टोरी दिया गया है। ओके, तो क्या है, पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। क्या होते हैं बच्चे, पोलियो की बीमारी से बच्चे क्या होते हैं, विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। बच्चों की इस बीमारी से बचाने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, उसे पोलियो की दवा पिलाई जाती है, 2 बूंद जिंदगी के लिए। ओके, इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा, इसका क्या नाम होता है, रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। रेशमा क्या करती है, सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में भी बाधा नहीं बनी। उसके जो शरीर में जितनी भी कमियां हैं उसके इरादों में कोई बाधा नहीं आती है। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपने जीवन को कैसे जी रही है,
इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। तो ये चैप्टर सुबह जो है मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। अभी मैं आपको एक ऐसे लिखा रही हूँ, तो आप टेक्स्ट बुक निकालिए और एक ऐसे लिख लीजिए। ओके, फिर मैं उसको रीड कराती हूँ। ऐसे इसमें भी माँ और बेटी की कहानी है। तो मैं आपको ऐसे लिखाऊंगी, मेरी माँ। क्या है, आपको निबंध लिखना है मेरी माँ। ऐसे है, क्या है, आपको किसके ऊपर लिखना है, मेरी माँ, माई मदर, मेरी माँ, है ना। तो माँ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे लाइफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कौन, हमारी माँ, जो हमें ममता की मूर्त होती है। माँ हमारी क्या होती है, ममता की मूर्त। इसी पे दो मैं लाइन आपको बता रही हूँ माँ के बारे में, कि माँ कैसे अपने बच्चों को गुनगुनाती है, खिलाती है, पालती है और पोसती है। तो दो शब्द करती हूँ, बताती हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में ऐसे लिखाती हूँ। ओके, तो अभी मैं आपको मेरी माँ के बारे में मैं बताऊँगी कि मेरी माँ कितनी प्यारी न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ, कितनी प्यारी न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ, चलना हमें सिखाती माँ, बोलना हमें बताती माँ, हंसना हमें सिखाती माँ, चलना हमें बताती माँ, दुनिया में अनमोल है माँ, कितने मीठे बोल है माँ, दुनिया में अनमोल है माँ, कितने मीठे बोल है माँ, चलना हमें सिखाती माँ, माँ, दुनिया में अनमोल है माँ, कितने मीठे बोल है माँ। तो ये मेरी माँ, ये मेरी माँ पे निबंध में लिखाऊंगी मेरी माँ। ओके, तो मैंने दो लाइन ऐसे ही आपको बैठ के बताया कि बच्चे, माँ हमारे लिए सब कुछ है। हमें अपनी माता पिता का मान सम्मान आदर करना चाहिए। हम उनका आदर मान सम्मान करेंगे, घर में अपने बड़े को रिस्पेक्ट करेंगे, तो हम हर जगह एडजस्ट कर सकते हैं और हम सबका मान सम्मान कर सकते हैं। चलिए, नाउ स्टार्ट, लुक एट बोर्ड। मेरी माँ क्या है, आपकी मेरी माँ। ओके, तो अभी हम देखेंगे माँ ममता की मूर्त होती है। क्या होती है, माँ ममता की मूर्त होती है। माँ ममता माँ ममता की मूर्त होती है। मूर्त होती है। ओके, माँ क्या होती है, ममता की मूर्त होती है, प्रेम का सागर होती है। क्या होती है माँ, प्रेम का सागर, प्रेम का सागर। ओके, माँ क्या है, प्रेम का सागर। इसी रूप को धारण, इसी रूप को धारण करने वाली मेरी माँ है। करने वाली क्या है, मेरी माँ है। आप अपने माँ के बारे में जितना अच्छा से अच्छा हो सके आप उन पे निबंध लिख सकते हैं। ओके, माँ का भी लिख सकते हैं, उसके बाद से पिता का आएगा, भाई बहन पे लिख सकते हैं, है ना, चाचा चाची पे भी लिख सकते हैं कि आपके घर में जो भी सदस्य है वो कितने महत्वपूर्ण और है। वह एक आधुनिक भारतीय महिला है। क्या है, मेरी माँ रूप
करने वाली मेरी माँ है, वह एक आधुनिक महिला है। महिला है। ओके, उसका जीवन सीधा साधा और उच्च विचारों से भरपूर है। उसका जीवन सीधा साधा उच्च विचारों से भरपूर है। ओके, आगे देखेंगे हम। वह अंधविश्वास और रूढ़िता से हमेशा दूर रहती है। क्या रहती है? वह अंधविश्वास और रूढ़वादिता से हमेशा दूर रहती है। ओके, हमेशा दूर रहती है। वह गृह कार्य में दक्ष है। वह घर के काम करती है मेरी माँ। वह गृह कार्य में दक्ष है, पूर्ण है ना, दक्ष है। माँ क्या करती है? गृह कार्य करती है ना, घर का काम कौन करता है? माँ करती है। उसका जीवन साक्षरता के प्रसार में उसका जीवन साक्षरता के प्रसार में लगा रहता है। है ना? मेरी माँ एक आदर्श शिक्षिका कार्य पड़ोस के गांव में विद्यालय में करती है। मेरी माँ शिक्षक है। मेरी माँ शिक्षक है ना? तो आप अपने मन से अपने माँ के बारे में भी शिक्षिका कार्य मेरी माँ एक आदर्श शिक्षिका कार्य विद्यालय में करती है। मेरी माँ मुझे बहुत ध्यान रखती है। ये देख सकते हैं ना, है ना? चलिए इरेज कर देती हूँ।
क्या लिखेंगे? माँ प्रातः काल सबसे पहले उठकर है ना, सबसे पहले उठकर जाती है और उठ जाती है। घर का सारा काम सबसे पहले घर का सारा काम करती है। वो मुझे बहुत ध्यान रखती है। वह अपने बच्चों को बहुत ध्यान रखती है। बच्चों को बहुत ध्यान रखती है। ओके, बहुत ध्यान रखती है। क्या लिखा? माँ प्रातः काल सबसे पहले उठ जाती है, फिर क्या करती है? घर का सारा काम करती है। वो अपने बच्चों को बहुत ध्यान रखती है ना। और क्या करती है? अपने बच्चों का ध्यान रखती है। बच्चों के लिए क्या करना है? वो बच्चों के लिए क्या करना है? बच्चों के लिए क्या करना है? वह सब हमेशा ध्यान में रखती है। ना? तो मैं जो लिखा रही हूँ ऐसा नहीं कि ये आपको अपनी भाषा में अपनी माँ के बारे में लिख सकता। आपकी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, वो आपको आपके फ्रेंड भी आते हैं तो उनको भी बहुत प्यार से बातें करती है, मान सम्मान देती है, उसको भी हमारे जैसा ही देख रेख करती है। ये भी आप लिख सकते हैं। घर का सारा काम कर देती है, हम भाई बहन भी उसकी मदद करते हैं, हमेशा ध्यान रखती है। माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। माँ बहुत अच्छा खाना पकाती है। हम भाई बहन माँ की मदद करते हैं। हम सब भाई बहन माँ के मदद क्या करते हैं? करते हैं, है ना। आप लोग करते हो ना माँ के हेल्प? ओके, है ना। हमेशा ध्यान में रखती है। माँ बहुत अच्छा खाना पकाती है। हम सब भाई बहन माँ को मदद करते हैं। और क्या करती हो? माँ हमें क्या करती है? माँ हमें गाना सुनाती है, कहानी पूजा पाठ करना बताती है ना।
कैसे टीचर के साथ वर्क करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, तो कौन सा ज्ञान देता है आपको? माँ देती है। तो भारतीय संस्कार को आदर्श मानती है। क्या करती है? भारतीय संस्कार को आदर्श मानती है। शाम को जलपान करने के बाद हम सभी भाई बहन को पढ़ने के लिए बैठाती है। क्या करते हैं? हम पूजा पाठ करती है। पढ़ने के लिए भी माँ हम भाई बहन को प्रोत्साहन देती है। प्रोत्साहन करती है। ओके, चलिए इतना लिखिए, अगले कर लेते हैं। तो बच्चों आपको तो मैं इतना बता दी कि मेरी माँ के पे निबंध लिखना है तो कैसे लिखना है। ऐसा नहीं कि जो इतना मैंने लिखाया है बोर्ड पे है उतना ही आप अपनी भाषा में और भी अच्छी तरह से लिख सकते हैं कि आपकी माँ आपका कितना ख्याल करती है, आप उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है। अपने हमें क्या करना चाहिए? अपने माँ का मान सम्मान करना चाहिए। क्या लिखना है? हमें अपने माता पिता का हमेशा आदर करना चाहिए। हमेशा आदर करना चाहिए। ओके, हम सबको हम सब चरित्र की है। ओके, मोहल्ले की समस्या को भी अच्छी तरह खुशियाँ माँ मेरी प्यारी माँ खुशियाँ देती सारी माँ। ओके, आपको तो समझ में आ गया होगा कि माँ कितना इम्पोर्टेंट है ना? है ना? तो क्या हमने लिखा कि वो मोहल्ले की समस्या को भी अच्छी तरह से सुलझा देती है। आप लोग जब कुछ लड़ते झगड़ते हो तो कंप्लेन लेके आते हैं आजू बाजू वाले ना, आते हैं ना, तो कौन समझाता है उसको? आपकी माँ आ जाती है। तो कैसे बात वही खत्म हो जाती है और बन जाती है ना। तो माँ मेरी प्यारी माँ खुशियाँ देती सारी माँ, है ना। तो इसी शुभकामनाओं के साथ हम इसको अब कंप्लीट करेंगे और आपको इसके बारे में और भी लिखना होगा। तो
मेरी जैसी माँ मिले। क्या मिले? सभी को मेरी जैसी माँ मिले, है ना। मेरी जैसी माँ मिले और सभी को अपनी माँ के सामने सपने को साकार करे। सभी को मेरी जैसी माँ मिले और सबको सभी अपने सपने को साकार करे, है ना। सभी अपने सपने को साकार करें। सबको क्या रहता है? सबके माँ को मन में रहता है कि मेरा बेटा क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। और आपके भी मन में रहता है ना, नहीं मम्मी मैं तो पुलिस इंस्पेक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, ऐसे करते हैं ना। तो हर माँ को मन में भावना होता है कि मेरा लड़का हो या लड़की जो भी हो, अच्छे गुण वाले हो, चरित्रवान हो, विद्वान हो, समझदार हो और हर जगह से जीत के आए, हार के ना आए, हर अच्छा काम करे। उनको हर रोज क्या अच्छा सुनने को मिले कि आपका लड़का आज ने यहाँ ऐसे किया, वो किया। तो हर माँ की क्या सपना होती कि मेरा बेटा बढ़ चढ़कर हर चीज़ में अच्छा से भाग ले और अच्छा से काम करे। तो बच्चों आज आपके लिए मैंने क्या सिखाया? ऐसे मेरी माँ पे, ओके। और आपको अब मैं लेटर का फॉर्मेट बता देती हूँ। लेटर तो बताई हूँ कि कैसे लिखना है, बट मैं थोड़ा बता देती हूँ कि आपको लेटर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, ओके। सपोज जैसे कि आपको अपने जन्मदिन में अपने दोस्त को बुलाना है तो क्या लिखेंगे? अपने जन्मदिन पे एक बधाई पत्र लिखिए। तो क्या लिखेंगे? पहले आपको राइटिंग लेटर, ओके। तो हम पहले क्या लिख रहे हैं? यहाँ एड्रेस लिखेंगे, ओके। आपका नाम, पता, यहाँ डेट लिखेंगे। फिर आपका क्या है, रूम नंबर कितना है, कहाँ रहते हो, क्या ऐसे, ओके। फिर हम यहाँ लिखेंगे आपका फॉर्मेट हेडिंग क्या हो गया? जन्मदिन पर आपको पत्र लिखना है। जन्मदिन पे किसके पास लिखना है? अपने मित्र के पास। क्या लिखना है? मित्र के पास लिखेंगे। क्या करेंगे कि आज आपका जन्मदिन है तो आप मित्र को क्या कर रहे हो? अपने घर पे बुला रहे हो, इन्वाइट कर रहे हो। तो क्या लिखोगे? तो फिर यहाँ से फॉर्मेट आप चालू करेंगे। प्रिय मेरे दोस्त जो भी है ना, आपका दोस्त जो प्यारा है उसका नाम लिख सकते हैं, रवि, हेलो, नमस्ते, ETC कुछ भी। फिर लिखेंगे मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी कुशल पूर्वक हो गए। यहाँ से अपना लिखना चालू करेंगे। फिर आप उसमें लिखोगे कि मेरा जन्मदिन इतना इतना तारीख को आ रहा है। जैसे सपोज 31/8 को मेरा जन्मदिन है, मैं तुम्हें अपने जन्मदिन पर बुला रहा हूँ। इतना से इतना बजे के समय में तुम हमारे यहाँ घर पे उपस्थित होना, अपने साथ में छोटे भाई को भी लेके आना। ऐसे अपने मैटर लिखेंगे। फिर जब लास्ट में आप अपने मैटर यहाँ लिख दोगे तो फिर क्या लिखेंगे? तुम्हारा दोस्त। जब इंड करोगे तो क्या लिखोगे? तुम्हारा दोस्त सोहन, है ना। लास्ट में लिखोगे। अगर आपको सपोज डेट लिखने के लिए आ जाए कि अपने पापा के पास पत्र लिखिए जिसमें आपने प्रथम श्रेणी से परीक्षा में पास की हो, तो कैसे लिखेंगे? उसमें आपको क्या लिखना होगा? इंग्लिश में रिस्पेक्टेड लिखते हैं, हिंदी में लिखेंगे आदरणीय या पूज्य, ओके। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ये बड़ों के लिए होता है। तो आप फिर यहाँ लिख सकते हैं पापा, ओके। तो हम सादर प्रणाम लिख सकते हैं, है ना, नमस्ते लिख सकते हैं। और उनके पास भी आपको जो मैटर लिखना होगा वो आप लिख सकते हैं। तो आई होप आपको फॉर्मेट भी याद हो गया होगा। मैं फिर से रिपीट की हूँ
कि राइटिंग ऐसे राइटिंग कैसे होता है, ऐसे कैसे लिखते हैं और लेटर कैसे लिखते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, हरिओम, थैंक यू।